इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर सोशल फार्मेसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल 2023 में पूछा था। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में स्टडी कर लिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है आपसे कि डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ए बैलेंस डाइट इन इंडियन फूड। आपको बताना है कि इंडियन फूड जो है उसमें बैलेंस डाइट का कितना कंपोजिशन के बारे में आपको जो है लिखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसको हिंदी में संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, ए बैलेंस डाइट आर कंप्लीट डाइट इज एन विच प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट अमाउंट ऑफ all the necessary nutrients that supply required energy in the body as well as maintain proper growth, normal metabolism and function of body। ठीक है, बैलेंस डाइट एक क्या है, अपने आप में एक पूरी क्या है, आहार है, डाइट है जो हमारे शरीर को मेंटेन करने का कार्य करता है, जो हमारे शरीर में क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है और जो जिससे हमारे शरीर में प्रॉपर ग्रोथ होता है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है और हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस होती है वो हमारे एनर्जी के कारण होती है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो हमारे बैलेंस डाइट से मिलती है। इसी को हम बैलेंस डाइट हिंदी में संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि हमारे शरीर में एक बैलेंस डाइट की क्या महत्व है, इम्पोर्टेंट ऑफ बैलेंस डाइट। ठीक है, पहला क्या है, द प्रोवाइड एनर्जी, ये क्या करता है, हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा इम्प्रूव बॉडी फंक्शंस, हमारे जो बॉडी में फंक्शंस होती है उसको इम्प्रूव करता है। तीसरा है एवॉइड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मतलब कि हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स होती है उसकी कमी को क्या करता है, वो दूर करता है। और फाइट डिजीज केज ऑर्गेनिज्म एंड स्ट्रेस, मतलब कि हमारे शरीर में जो रोग होता है उस रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, वो रोग से लड़ता है। ठीक है, जब शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा तो बिना रोग के ही रोग हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे शरीर मजबूत रहेगा, एनर्जी रहेगा, तो हमारे रोगों से जो है हम लड़ने की शक्ति देगा। ठीक है, रोगों से हम लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ बैलेंस डाइट। अब बात करेंगे कंपोजिशन। अगर कंपोजिशन लिखना होगा तो अब कैसे लिखेंगे, यह थोड़ा बड़ा दिया था तो हमने लिखा नहीं है, आप इसमें से लिख सकते हैं किताब में से। ये हमारा एक बैलेंस डाइट का कंपोजिशन है, चार्ट पेपर है, इसको आप पेपर में बना देंगे, 2 3 भी 5 10 लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। इसमें दिया है ये एज ग्रुप है। ठीक है, मैन का 18 से 29 दिया है। एनर्जी आपको इतना रहेगा, प्रोटीन जो इतना रहना चाहिए, उसमें टोटल फैट जो इतना रहना चाहिए, एफ एर जो दिया है ये भी नहीं भी रह सकता, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट इसमें इतना रहना चाहिए, डाइटरी फाइबर जो दिया है इतना रहना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल जो है इतना रहना चाहिए। इसी तरह आपका सभी में दिया है, इसको आप बना देंगे। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, इतना आप लिख देंगे कि बैलेंस डाइट क्या होता है और हमारे शरीर में बैलेंस डाइट का क्या महत्व है और इसका कंपोजिशन उसको बना देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें पूछा है आपसे कि व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। हमने लिखा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे STD, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ड्यूरिंग सेक्स, वेजाइनल, ओरल और एनल क्लोज सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। मतलब जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है वह हमारे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है। कैसे, वो सेक्स द्वारा जो है फैलती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, और वो जो है और किसके किसके कारण जो है वो फैल सकती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो दिया है कि यूज ऑफ NIV ड्रग नीडिल,
आफ्टर इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, मतलब कि नीडल के द्वारा भी जो है, आईवी नीडल के द्वारा भी एसटीडी हो सकता है। कैसे? तो अगर मान लीजिए किसी इन्फेक्टेड पर्सन को एसटीडी हुआ है और उसको उसी के मान लीजिए उसको एक नीडल लगा, इंजेक्शन लगा, और उसी इंजेक्शन से एक हेल्दी पर्सन को लग जाए तो उसको भी एसटीडी हो सकता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि आल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू चाइल्ड बर्थ आर ब्रेस्ट फीडिंग। मान लीजिए किसी माता को एसटीडी हुआ है और मान लीजिए वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो उस बच्चे को भी एसटीडी हो सकता है या होगा। ठीक है। तो यह हुआ हमारा एसटीडी कैन ट्रांसमिटेड, कैसे कैसे वो फैल सकता है। इसके कुछ प्रकार भी हैं एसटीडी का, किस और भी प्रकार है, हम 3 इस वीडियो में लिखा है। ठीक है। सभी के बारे में 2-2 लाइन आप लिख देंगे तो 5 नंबर का आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है। तो पहला में हमने लिखे हैं कि सिफिलिस। सिफिलिस से क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। इसमें हम लिखे हैं कि सिफिलिस इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज नॉट ए कॉमन एज अदर STI। हाउएवर इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन केस वेरी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम इन बोथ मेल एंड फीमेल। मतलब कि जो है सिफिलिस होता है, एक सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है जो हमारे जो STI के कॉमन है से समान है, और अगर वो हमारे शरीर में होने के बाद अगर हम दवा नहीं कराते हैं तो वो मेल हो या फीमेल हो दोनों में एक सीरियस कंडीशन पैदा कर सकता है। ठीक है। शरीर में क्या करेगा? एक स्वास्थ्य समस्या सीरियस जो है गंभीर बना सकता है। ठीक है। अगर दवा न कराने के बाद। ठीक है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? ट्रेपोनोमा पैलिडम। ठीक है। तो सिफिलिस का बारे में आप 2-3 लाइन लिख कर इसका कॉजेटिव एजेंट लिख देंगे कि इसके कारण जो है सिफिलिस होता है। ठीक है। दूसरा आपका है गोनोरिया। गोनोरिया इज ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज केस बाई ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस बैक्टीरियम। ठीक है। एक क्या है? यह भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है जो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस बैक्टीरियम कारण होता है। ठीक है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? नेसेरिया गोनोरिया। इसका कॉजेटिव एजेंट नेसेरिया गोनोरिया है। ठीक है। तीसरा है HIV और या एड्स। ठीक है। एड्स का आपका फुल फॉर्म हर पेपर में 1 नंबर या 2 नंबर से पूछ सकता है पेपर में। इसका फुल फॉर्म क्या है? याद कर सकते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। एड्स इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज केस्ड बाय द HIV। मतलब कि HIV के कारण क्या होता है? एड्स होता है। और HIV का फुल फॉर्म क्या है? एच से ह्यूमन, I से इम्यूनो डेफिशिएंसी, अभी से वायरस। तो ठीक है, इस वायरस के कारण एड्स होता है। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? HIV है। ठीक है। तो यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।